अजीब लाइफ है अपनी, ना दिन को चैन है ना रात को। अरे जब जाना था तो अलार्म लगा के सो जाता, मेरी रात क्यों काली करी? पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। साहब उठो साहब, 4:30 बज गए। साहब क्या है? साहब आपको सुबह जाना था तो मैं आपके लिए चाय लेके आया हूँ, 4:30 बज गए। अरे भाई जाना तो था पर अब प्रोग्राम कैंसिल हो गया, सॉरी। हाँ ये दे। जब प्रोग्राम कैंसिल हो गया था तो मुझे क्यों नहीं बताया? सारी रात मैंने जाग जाग कर काटी। इस तरफ कमरा नंबर 104 में से खून आ रहा है। 104? हाँ जी, आइए। ये देखिए जी। किसी को अंदर जाने तो नहीं दिया? नहीं सर, आपने मना कर दिया था, इसलिए मैंने किसी को अंदर जाने नहीं दिया। इस फ्लोर में जितने गेस्ट ठहरे हुए हैं और तुम्हारे स्टाफ मेंबर्स, उन सबको एक जगह पे इकट्ठा किया ना? हाँ सर, सबको मैंने लॉबी में इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, आप भी वहीं पे जाइए, किसी को जाने मत देना। चाबी दीजिए। घाव काफी गहरा है, बॉडी पलटते हैं जरा। चाकू के लगते हैं। माय गॉड, ये देखो, तो गोली भी मारी गई है इसे। इसके बॉडी में कहीं भी एग्जिट रोड नहीं है, गोली अभी भी शरीर में है। सर पानी का जग मिला है सर, इस पे खून लगा हुआ है, ये देखिए। हो सकता है इसी जग से इसके सिर पे वार किया गया हो। साहब आ गए सर, ये देखिए सर, हाथों के निशान दीवार के अलावा छत पे भी है सर। ऐसा लगता है निशान जानबूझ के बनाए गए। छत पे कैसे बन गए? और ये देखा, पंखे का ब्लेड भी टेढ़ा हो गया। हुआ क्या है यहाँ पे? सर चाकू मिला है सर, खिड़की के पास पड़ा हुआ था और इस पे भी खून लगा हुआ है सर। सर क्या? सर ये देखिए, ये निशान कैसा है? ऐसा लगता है कोई पुराना गोली का घाव है। पहले भी गोली लग चुकी है इसे, उस बार बच गया था, इस बार मारा गया। अभिजीत, गोली मारी गई, चाकू मारा गया, इसे सर पे जग से मारा गया। लगता नहीं ये किसी एक आदमी का काम होगा। कम से कम 3-4 लोगों का काम है सर। एक काम कर दे, ये जो मेहमान है होटल में, यहाँ के जो स्टाफ है, सबसे पूछताछ करके देखो। अगर 3-4 लोग यहाँ पर आए हैं तो देखा होगा किसी ने। कितनी देर से बैठे हैं और कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्या मजाक बना रखा है? और क्या भाई, हम लोग चलिए कहीं जाना है। आप सब लोग यहाँ लाइन में खड़े हो जाइए, आइए। आप लोगों में से सबसे पहले दरवाजे के बाहर खून किसने देखा? सर मैंने। तुमने? कितने बजे थे उस वक्त? सर 4:30 बजे। 4:30 बजे क्या करने गए थे तुम कमरे में? किसी गेस्ट को उठाने गया था सर। जब तुम वहां गए तो तुमने सिर्फ खून देखा या किसी को भागते हुए देखा वहां से? सर सिर्फ खून ही देखा था सर। गोली चलने की आवाज सुनी किसी ने? कमाल है सर, गोली चलने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। ऐसा कैसे हो सकता है? उस आदमी की मौत गोली लगने से हुई है। कमरे का सारा सामान उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है और आप में से किसी ने भी कोई आवाज नहीं सुनी? हाँ? सर वाकई में मैंने कोई आवाज नहीं सुनी सर। मुझे तो तब पता चला जब ये चिल्लाया सर। सब के सब बहाने बना रहे हैं सर, सब के सब। खून इन्हीं में से किसी ने किया है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हम लोग खून क्यों करेंगे? हम तो उसको जानते भी नहीं है। आप चाहे तो पता लगा सकते हैं।
पता लगा लेंगे। होटल के गेस्ट और स्टाफ को मिला के कितने लोग हैं यहाँ पे? सर 10 आदमी, मुझे मिलाकर 11। तुम कहाँ पे थे? तो मैं अपने रिसेप्शन पर था, अचानक चीखने की आवाज़ सुनी और मैं भागकर चला गया। सर मैं रात में बाथरूम जाने के लिए उठा था, तभी कुछ सामान गिरने की आवाज तो सुनी थी, लेकिन गोली चलने की नहीं। तो फिर तुमने इसके बारे में किसी को बताया क्यों? सर मुझे लगा होटल में कुछ काम वगैरह चल रहा होगा, और वैसे भी मैं नींद में था। ये सामान गिरने की आवाज कितने बजे आई थी? सर मैं सही समय तो नहीं बता सकता, लेकिन लगभग 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे। सर रात को 3 साढ़े 3 बजे कुछ गुंडे होटल में घुसे और उन्होंने इन सब की नाक के नीचे से एक आदमी का खून कर दिया, मगर किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। रेडी, वो खूनी यही है, इसी होटल में। इस होटल से कोई चेकआउट करके तो नहीं गया ना कल रात से? नहीं। ठीक है, इस होटल की गेस्ट लिस्ट चाहिए मुझे, और जो आदमी मरा हुआ है उसके सारे डिटेल्स चाहिए। कौन है वो आदमी, कहां से आया था और कितने दिन ठहरने वाला था इस होटल में। ठीक है सर। और हाँ, होटल से कोई भी आदमी बाहर नहीं जाएगा जब तक तहकीकात पूरी नहीं हो जाती। अभिजीत, इस आदमी का खून करीब 3 से 4 बजे के बीच हुआ है। फर्स्ट फ्लोर में जो गेस्ट ठहरे हुए थे उनमें से एक ने सामान के गिरने की आवाज सुनी थी। सामान के गिरने की आवाज? हाँ सर, लेकिन गोली चलने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। शायद साइलेंसर लगाया होगा गन पे, क्योंकि मरा तो ये गोली लगने की वजह से ही है। इसका नाम पता वगैरह कुछ पता चला? सर ये रही इस आदमी के बारे में पूरी जानकारी। इसका नाम राहुल था। राहुल? कब से रह रहे थे यहाँ पे? 15 दिन से था। कहाँ का रहने वाला था ये? सर एड्रेस तो यहाँ का दिया था, लेकिन मुंबई का था। मुंबई में रहने वाला आदमी होटल में क्यों ठहरा हुआ था? और सर ये पीनन ग्रुप कंपनी का मालिक भी था। पीनियम ग्रुप का मालिक? बड़ा आदमी यहाँ ऐसे होटल में ठहरा था? कुछ गड़बड़ है मामला। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि आदमी किसी से छुपता फिर रहा? हो सकता है। कोई मिलने आता था उससे यहाँ पे? नहीं सर, कोई मिलने नहीं आता था। किसी से कोई नोकझोंक हुई हो यहाँ पे? नोकझोंक किससे होगी, वो तो कमरे से बाहर नहीं आता था। ठीक है, अभी आप जाइए, आपसे बाद में बात करते हैं। ओके सर, थैंक यू। पीनियम ग्रुप का मालिक? सर इसके ऑफिस में जाके पता करो क्या परेशानी थी, यहाँ पे क्यों रुका हुआ था। ठीक है सर। आवे। सर ये सारे हाथों के निशान अजीब दिख रहे हैं सर। आम आदमी के हाथों पे ऐसी रेखाएं और ऐसी उंगलियां नहीं होती, ये कुछ अलग तरह का हाथ है सर। फोन करो साड़ों के साहब को, वही बताएंगे कैसे हाथ है ये। अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब, सर क्यों हिला रहे हैं? आपको भी पता नहीं चला ये निशान किसके हैं? पता चल गया अभिजीत। अरे तो फिर सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हैं डॉक्टर साहब, बताइए ना। बस तुम्हारा शक एकदम सही था, ये पंजे का निशान एक जानवर का है। जानवर के हैं? डॉक्टर साहब कहीं आप किसी गोरिल्ला या चिंपैंजी की बात तो नहीं कर रहे हैं? एग्जैक्टली विवेक, ये निशान एक चिंपैंजी के हाथ का है। माय गॉड, तो खूनी एक चिंपैंजी है। और सर शायद इसीलिए पंजों के निशान छत की तरफ जा रहे हैं। हाँ, खून करने के बाद उसके हाथों पे खून लग गया होगा तो भागने के लिए यहाँ कबर्ड से चढ़ा और इस तरफ यहाँ से न बाहर निकला होगा। बिल्कुल, ये देखो, ये चिंपैंजी ऊपर से गया और वो पंखे से भी झूला होगा। ये देखो पंखे की ब्लेड कैसे टेढ़ी हो गई। तो सर ये चिंपैंजी इस कमरे के अंदर आया तो आया कैसे, और किसी ने उसे आते हुए देखा क्यों नहीं? वही तो, जब हम यहाँ आए थे तो कमरा अंदर से बंद था, इसका मतलब है खिड़की। यहाँ तो कोई पंजे के निशान है नहीं, ना आने के ना जाने के। जाते समय तो ब्लड लगा था ना उसके हाथ पे, कहीं खून के निशान भी नहीं दिख रहे। कहीं बाथरूम से तो नहीं?
यहाँ तो आने जाने का कोई रास्ता है नहीं। तो आया कहाँ से फिर? सर एक और बात, खून होते वक्त राहुल सोया तो नहीं होता, नहीं तो बेड के ऊपर हमें खून की छींटें जरूर मिलती। हो सकता है वो उस वक्त बाथरूम में होगा। जैसे ही बाथरूम से आया, चिंपांजी ने उस पर हमला कर दिया और उसे चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला होगा। ये चिंपांजी यहीं कहीं छुप के बैठा होगा। जी अरे डॉक्टर साहब, कहाँ हैं आप? यही हूँ यार। यहाँ कहाँ हो? अरे यहाँ हूँ, यहाँ बेड के नीचे। बेड के नीचे? अरे यहाँ क्या कर रहे हैं आप? इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ यार। इन्वेस्टिगेशन? आप? अरे डॉक्टर साहब, आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो हमारी नौकरी तो गई खतरे में। अरे नहीं यार, तुम लोगों की मदद कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्या क्या मिला आपको? बॉस, वो चिंपैंजी यहाँ छुप के बैठा हुआ था इस बेड के नीचे। ये देखो, यहाँ पर उसका पसीना लगा हुआ है। इसका मतलब इसे अच्छी तरीके से मालूम है कि इसे कब, कैसे और किसको मारना है। ये कोई ऑर्डिनरी चिंपांजी नहीं है, ये ट्रेन चिंपांजी है। इसे ट्रेन किया गया है खून करने के लिए। जी सर, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। ओके। हेलो सर, मैं राहुल जी की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ सिमी। कहिए क्या काम है? सिमी जी, हम लोग सीआईडी से हैं और राहुल जी के खून के बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। व्हाट? राहुल सर का खून हो गया है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है सिमी जी, राहुल जी का खून हो चुका है। क्या बात है ऑफिसर, आप लोग क्यों एक जीते जाते आदमी को मार रहे हैं? आप कौन? जी मैं वही हूँ जिसकी मौत की खबर लेकर आप लोग यहाँ आए। आप राहुल जी हैं? जी हाँ। अगर आप राहुल है तो फिर वो लाश किसकी है जो हमें होटल अप्सरा में मिली? मेरी लाश? जी हाँ, वो राहुल के नाम से उस होटल में ठहरा था और खुद को पीनियन ग्रुप का मालिक बता रहा था। व्हाट रविश, ये कैसा पागल बने हो? भला कोई मेरे नाम से उस होटल में क्यों ठहरेगा? ये है वो आदमी। क्या हुआ? देखकर ये आपकी सांस उखड़ने क्यों लगी? नहीं ऑफिसर, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली कभी किसी लाश की फोटो नहीं देखी। इस आदमी को जानते हैं? जी नहीं ऑफिसर। वैसे इसका खून किसने किया? यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि इसका खून किसने किया है। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि यह आदमी आपकी पहचान लेके होटल में क्यों ठहरा हुआ था? ऑफिसर, मैं भी इसी बात पर हैरान हूं कि आखिर ये कौन है और मुझे बदनाम क्यों करना चाहता है? कौन कर सकता है ये? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता ऑफिसर, आप लोग पता कीजिए ना। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, मुझे कुछ जरूरी काम है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जा सकता हूँ। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो सिमी आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू ऑफिसर। ये आदमी जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है हमसे। मैं तो कहता हूँ राहुल जी जानते उस आदमी को, किसी वजह से बता नहीं रहे, और उसी वजह से खून हो गया उस आदमी का। वो कैसे सर? राहुल का कोई दुश्मन होगा जिसने उस आदमी को राहुल समझ के मार दिया। देखो, जो कुछ भी मालूम है बता दो, घबराओ मत। सर, उनकी जान के दुश्मन तो बहुत हैं। कौन कौन लोग हैं? वही सब लोग जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले उन पर पैसे डुबोने का इल्जाम लगाया था। और सर यही नहीं, अभी 10 दिन पहले राहुल जी पर जानलेवा हमला भी हुआ था। नाम क्या उसका? गोविंद, टीकूवाड़ी पुलिस स्टेशन में बंद है। रेडी? जरा पता करो इस गोविंद के बारे में। अच्छा सिमी, ऐसे हमले पहले भी हुए हैं राहुल जी के ऊपर? जी नहीं सर। ठीक है, थैंक्स अ लॉट सिमी जानकारी देने के लिए। फिर मुलाकात होगी।
अब तो यहाँ आना जाना लगा रहेगा जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता। सर, ये गोविंद कल ही दोपहर को 2:30 बजे जमानत पे रिहा हुआ है। सर, वो घर पे नहीं है सर। मैंने अपने खबरियों को बता दिया है। जैसे ही उन्हें गोविंद के बारे में कुछ पता चलेगा वो हमें बता देंगे। अरे मुझे कहाँ ले जा रहा हूँ? अरे लेकिन हुआ क्या भाई? अरे कौन है आप लोग? साहब मुझे क्यों उठा लाए साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे क्यों पकड़ लाए साहब? राहुल का खून क्यों किया तुमने? राहुल का खून हो गया। ये तो हंस रहा है। खून करके हंस रहा है तू? बेवकूफ आदमी, जिस आदमी को राहुल समझ के तू मार के आया है तो कोई और था। क्यों मारा उसे? साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब। हाँ मैंने एक बार कोशिश जरूर की थी साहब, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं था साहब। मैं सच बोलता हूँ साहब, मैंने उसको नहीं मारा था साहब। तुम मारना क्यों चाहते थे उसे? मैंने उसकी कंपनी में पैसे लगाए थे साहब। वो धोखेबाज आदमी था साहब। उसने मेरे पूरे पैसे हड़प लिए साहब। मुझे दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। मैं बर्बाद हो गया साहब। मैं कहीं का नहीं रहा साहब। कल कहाँ पर थे तुम? साहब मैं अपने दोस्त के साथ था साहब। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप फोन से पूछ लीजिए साहब। मैं बर्बाद हो गया साहब। मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं साहब। मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। हाँ ठीक है ठीक है, ये रोना बंद करो अभी। रखो, इस पते पे कल पहुंच जाना, नौकरी मिल जाएगी। और पैसे रखो, ऑटो लोग के सीधा घर पे जाना बच्चे के पास, समझा? जी साहब धन्यवाद साहब। हाँ डॉक्टर साहब, क्या पता चला? अरे यार क्या बताऊं अभिजीत, क्या पता चला? बहुत गड़बड़ हो गई बस। गड़बड़ हो गई? क्या हुआ क्या? पहली बार जिंदगी में मेरा इन्वेस्टिगेशन गलत हो गया। गलत हो गया? अरे लेकिन हुआ क्या ये तो बताइए। अरे यार वो पसीना मिला था ना हमें बेड के नीचे। हाँ वो चिंपैंजी का पसीना। नहीं, लैब में आकर के उस पसीने का एनालिसिस किया तो पता चला वो पसीना तो चिंपैंजी का है ही नहीं। चिंपैंजी का नहीं है? नहीं। अरे तो फिर किसका है? वो पसीना तो एक आदमी का है। आदमी का? हाँ। मतलब वहां पे चिंपैंजी नहीं आदमी था? नहीं, वहां पर चिंपैंजी के साथ एक आदमी था, उसका पसीना है ये। ओहो, ये तो बड़ा अच्छा काम किया आपने। हाँ, नहीं तो हम लोग तो चिंपैंजी के पीछे पड़े रहते और ये खूनी खुलेआम घूमता रहता। हाँ, अच्छा ये इस आदमी के बारे में कुछ पता चला? नहीं बॉस, उसकी फिंगरप्रिंट्स का एनालिसिस चल रहा है। अगर हमारे डाटा में होगा तो मैच हो जाएगा, पता लग जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ। वो क्या है? जरा लाइट ऑफ करो। अब लाइट ऑफ करो। ये देखो बॉस, ये स्क्रीन पे ये गोली देख रहे हो? ये गोली हमें इस आदमी के शरीर में से मिली है और इस गोली पर ये जो खास किस्म के निशान बने हुए हैं, ये उस गन के निशान है जिस गन से ये गोली चली। अब हम हमारे रिकॉर्ड में चेक करेंगे पिछले 10 साल में जितनी भी गोलियां हमें मिली हैं उसमें से किस किस गोली पर इस तरीके के निशान हैं। उसी से पता चलेगा ये गन पहले भी कभी इस्तेमाल की गई है क्या, और अगर इस्तेमाल हुई है तो कब और किस पर। ओके तारिका जरा चेक करो। पर सर इस कैलिबर यानी .32 की तो हजारों गन होंगी, तो पता कैसे चलेगा? निखिल, कोई भी गन से चली हुई हर गोली पर एक जैसे ही निशान होते हैं, इसलिए गन का पता लगाया जा सकता है। देखो जरा, देखो मैच हो गया। वेरी गुड। मतलब जिस गन से ये गोली चली है वो अपने रिकॉर्ड में है। जरा इसकी डिटेल्स निकालो तारिका। अरे ये तो यही आदमी है जिसकी लाश हमें अप्सरा होटल से मिली थी। मगर ये आदमी
राहुल बन के अप्सरा होटल में क्यों ठहरा था? ऑफिसर, आप लोगों ने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि मुझे यहाँ बुलाया क्यों? मिस्टर राहुल, आपको पूछताछ करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। पूछताछ करने के लिए? देखिए ऑफिसर, मैं जो भी जानता था मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, और आप लोगों ने मेरी सेक्रेटरी से भी सब कुछ पूछ लिया है, तो फिर अब पूछने के लिए बचा क्या है? बचा है, अभी भी बहुत कुछ बचा है मिस्टर राहुल पूछताछ करने के लिए। हाँ बेटे। सर, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई। किसका नाम है? मिस्टर राहुल, आपका कोई बॉडीगार्ड भी है क्या? जी हाँ, डिंगारा नाम है उसका। काफी ईमानदार और साहसी आदमी। साहसी तो होगा, वरना देर रात सन्नाटे में बिना किसी को बताए अप्सरा होटल में कैसे पहुंच जाता? क्या अप्सरा होटल में डिंगारा गया था? जी हाँ, उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हमें उस कमरे में से जहां पे खून हुआ है। नहीं ऑफिसर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है मिस्टर राहुल, ऐसा ही हुआ है। देखिए ऑफिसर, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं। आपको तो बहुत कुछ पता नहीं है मिस्टर राहुल। आपको शायद यह भी पता नहीं होगा कि यह डिंगारा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, पैसे लेके लोगों का खून करता है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मिस्टर राहुल, ये शराफत का चोला उतार फेंकिए, समझे आप? ज्यादा बोला बनने की जरूरत नहीं है। खून ही पाल के रखा है आपने, जब जरूरत हुई लोगों का खून करवा दिया। नहीं नहीं ऑफिसर, ये सच नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं है कि वो एक खूनी है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे कैसे काम पे रखता ऑफिसर? जब जब आदमी फंस जाता है ना, ऐसे ही गिड़गिड़ाने लगता है। नहीं ऑफिसर, ये सच नहीं है। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं एकदम सच कह रहा हूं। ठीक है, यकीन कर लिया। अभी आप जाइए, लेकिन शहर के बाहर कदम मत रखिएगा। ओके विवेक, राहुल साहब को बाहर छोड़ के आ। चलिए उठिए। इस तरफ। डिंगारा, ये डिंगारा अभी है कहां पे? सर, हमने उसके घर में पता किया, वो कहीं भी नहीं है। होगा भी कैसे? ऐसे लोग खून करने के बाद भाग जाते हैं, कई बार तो देश छोड़ के चले जाते हैं। एक काम करो, जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं और ये नकली पासपोर्ट बनाने वाले हैं ना, सबसे पूछताछ करो। किसी ना किसी से तो कांटेक्ट किया ही होगा इसने। आप बिना पूछे अंदर कैसे आए आप? क्या है? क्या है? हेलो 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 हेलो, क्या चल रहा है? हाँ? नहीं साहब। जाली पासपोर्ट बनाता है? नहीं नहीं साहब, डिंगारा को जानता है तो? मैं नहीं जानता साहब। नहीं जानता? मुझे नहीं मालूम डिंगारा, इसका पासपोर्ट है। डिंगारा कहाँ है? डिंगारा मालूम नहीं साहब। नहीं मालूम? नहीं। तू ऐसे नहीं बताएगा। और सच बोलता है या उड़ा दूं तेरी खोपड़ी? इतने टुकड़े होंगे ना खोपड़ी के कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। मालूम नहीं साहब। और बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ साहब। ये आदमी आज यहाँ आने वाला साहब। कितने बजे? आ गया साहब। जाके दरवाजा खोल और सुन, ज्यादा होशियारी नहीं। इतनी देर क्यों की दरवाजा खोलने में? अरे काम कर रहा था ना। पक्का? हाँ। कोई गड़बड़ तो नहीं है? अरे गड़बड़ क्या हो सकती है? आओ, तुम्हारा पासपोर्ट रेडी है। ये ले अपना पैसा और पासपोर्ट दे। तेरी पासपोर्ट के साथ साथ मैंने टिकट का इंतजाम भी कर दिया है। सीआईडी को बुलाकर धोखा किया ना तुमने मेरे साथ? तेरे हथकड़ी पहना इसके हाथ में, एक हथकड़ी अपने हाथ में डाल और दूसरी इसके। साहब मैं क्यों पहनूं? एक तो उल्टे सीधे काम करता है और फिर कहता है मैं क्यों। चल पहना।
ये क्यों हुआ? बच के जाएगा कहाँ? पेट्रोल रूम। 15 दिन से वो आदमी यहाँ पे ठहरा हुआ था और परसों ही उसका खून हो गया। इसका मतलब खूनी को हाल ही में पता चला होगा उसके बारे में कि वो यहाँ पे ठहरा हुआ था। हाँ फ्रेडी, जैसे खूनी को पता चला कि वो आदमी यहाँ इस होटल में ठहरा हुआ है, बिना किसी डर के यहाँ होटल में आके उसका खून कर दिया। सर। हाँ निखिल। सर ये देखिए, इस नंबर पे बार-बार फोन किया गया सर। ओह, पता किया कहाँ का नंबर है ये? सर ये वही पीनियन ग्रुप का नंबर है सर। पीनियन ग्रुप? राहुल की कंपनी? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सारे फोन कॉल्स राहुल को ही किए थे? हाँ विवेक, जब हमने राहुल को उस लाश की फोटो दिखाई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। ये सारे फोन कॉल्स राहुल को ही किए गए हैं। राहुल ने हमसे झूठ क्यों बोला? राहुल को फिर से मिलता है। राहुल ना ऑफिस में है ना घर में। गया तो गया कहाँ? ढूंढो जरा घर, देखो कुछ मिलता है क्या। यहाँ पे कुछ हुआ है? लगता तो है। सर ये देखिए, स्टोर में गन छुपा के रखी गई है। एक गोली चली है इसमें से। और कहीं सूरज को इसी गन से तो गोली नहीं मारी गई है? हो सकता है। .32 कैलिबर की गन है ये। उसी गन से मारा था सूरज भी। सर आप रेडी? देखा, घोड़े बेच के सो रहा है। उठा इसे। राहुल जी उठिए, सोने का वक्त खत्म हो चुका है। राहुल जी, राहुल जी। सर ये तो उठ ही नहीं रहा। चादर निकालो। उठ उठ उठ। इसे तो गोली मारी है सर। ये हो क्या रहा है? एक के बाद एक खून होते जा रहे। सर डिंगारा का बोल। हेलो डिंगारा। हेलो राहुल सर। हाँ बोल रहा हूँ। सर आप मिलने नहीं है, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ। वो मैं जरा बिजी था। सर आपसे मिलना भी तो बहुत जरूरी है सर। हाँ मालूम है मालूम है। आप राहुल सर ही बोल रहे हो ना? हाँ क्यों, क्या हुआ? नहीं वो आपकी आवाज कुछ बदली नजर आ रही है इसलिए बोल रहा हूँ। वो जरा गला बैठ गया है। आप जल्दी से आ जाइए सर। मगर तुम कहाँ पे हो? वहीं पर जहाँ आपसे मिलने की बात हुई थी सर। देखो डिंगारा, मैं वहां पे नहीं आ सकता। एक काम करो, तुम ऑफिस में आ जाओ। सर मैं ऑफिस में ही तो हूँ। ऑफिस में हो? हेलो हेलो डिंगारा।
दरवाजा खोलो। क्या हुआ सर? मैंने बोला दरवाजा खोलो जल्दी। अंदर कोई नहीं है सर। वो हम देख लेंगे, दरवाजा खोल पहले। My God. Ready? अरे सर, ये तो डिंगारा है। ये मर चुका है। बॉडी बैठो। किसने मारा इसे? मुझे पता नहीं सर। पता कैसे नहीं? तुम यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हो, चाबी तुम्हारे पास है। सर मैं भी हैरान हूँ, बाहर ताला लगा था। तो क्या इसने अपने आप को गोली मार ली? वो भी पीठ पे? कोई तो आया होगा यहाँ पे जिसने इसे गोली मारी। जी सर। कौन आया था? हाँ? मुझे पता नहीं सर। सर आसपास कोई भी मोबाइल फोन नहीं। मोबाइल फोन नहीं? मगर ये हमसे फोन पे बात कर रहा था। सर हो सकता है खूनी फोन अपने साथ ले गया। बाहर दरवाजे पे थे, दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। खूनी अंदर बाहर गया कैसे? हाँ? सर खूनी शायद पीछे के दरवाजे से आया हो। कहाँ है दरवाजा? देखो। चलिए सर। चलो। सर वो है पीछे का दरवाजा। बाहर ताला लगा हुआ। सर खूनी यहीं से अंदर आया और खून करके यहीं से गया। जाते जाते बाहर से ताला लगा के गए। खूनी ऑफिस का कोई आदमी है, इसके पास इस ताले की चाबी है। कौन हो सकता है वो? एक अनजान आदमी पिनियन ग्रुप का मालिक राहुल बनके एक छोटे से होटल में ठहरता है। क्यों? तो शायद ये आदमी कोई अपराध करके राहुल को फंसाना चाहता। हो सकता है, और इसके पहले कि ये कुछ कर पाता राहुल को पता चल गया और राहुल ने इसे मरवा दिया। हाँ सर ये खूनी कोई और नहीं, राहुल का ही अपना बॉडीगार्ड डिंगारा था। मगर सर राहुल को किसने मारा होगा? अब ये डिंगारा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि राहुल मर चुका है। उसने तो फोन करके राहुल को ऑफिस में बुलवाया था मिलने के लिए। हाँ सर, और थोड़ी देर में डिंगारा का भी खून हो गया। है कौन ये आदमी? है कौन ये आदमी जो एक एक करके खून किए जा रहा है? सही जो कोई भी है जानता था कि राहुल इस वक्त घर में है और डिंगारा ऑफिस में। अच्छा काजल, ये आदमी हर रोज पिनियन ग्रुप में फोन करता था ना? हाँ सर, रोज कम से कम 1-2 बार तो करता ही था। हाँ। खूनी ऑफिस का ही कोई आदमी है, राहुल का बहुत करीबी, जिसे राहुल के बारे में हर एक बात मालूम थी। इस कमरे के अंदर आने का इस दरवाजे के अलावा सिर्फ एक ही रास्ता है, ये खिड़की। एक काम करो, बाहर जाके देखो ये पाइप के आसपास कोई निशान वगैरह है क्या? यस सर। ध्यान से। संभाल के विवेक, ध्यान से। सर यहाँ पे खूनी के हाथों के निशान है सर, लेकिन कुछ और भी निशान है सर। कैसे निशान है? जूतों के निशान है सर। जूतों के निशान? मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि इस केस में हुआ क्या है। क्या हुआ सर? कोई चिंपैंजी नहीं है,
मगर सर चिंपैंजी के पंजों के निशान तो हैं। एक बात नोटिस की तुम लोगों ने, कमरे में चिंपैंजी के पंजे हर जगह पे हैं, मगर किसी भी आदमी के हाथों के निशान नहीं है। ये बात तो है सर। मैं बताता हूं एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ। खूनी यहां इस कमरे में आया इस खिड़की से, और जैसे ही वो अंदर इस कमरे में आया उसने देखा कि यहाँ पे सूरज तो है नहीं, इसलिए वो बेड के नीचे छुप गया जहां हमें पसीने के निशान मिले थे वहां पे। और शायद उस वक्त सूरज बाथरूम के अंदर होगा। और जैसे ही सूरज बाथरूम से बाहर आया, खूनी ने फौरन चिंपांजी के पंजों जैसे दस्ताने पहन लिए और पानी का जग उसके सर पे दे मारा। उसके सर में से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गया। वैसे भी खूनी को खून का इल्जाम किसी तरह से चिंपांजी के ऊपर डालना ही था, तो उसने चिंपांजी के पंजों के निशान इस कमरे में चारों तरफ फैला दिए। मगर एक बात, अगर चिंपांजी ऐसे छत पे जाता है सीलिंग की तरफ, तो वो बीम पर लटकेगा, ऐसे छत पे ऐसे तो जा नहीं सकता। ये देखो, नामुमकिन नहीं है। और फिर खूनी ने सूरज को चाकू से कई बार वार किया। और उसके बाद जब खूनी को लगा होगा कि शायद सूरज बच जाएगा, तो फिर उसने उसे गोली भी मार दी। मगर खूनी ये भूल गया कि चिंपैंजी आग और धमाके से बहुत डरता है, वो गन कभी नहीं चला सकता। सर, चिंपांजी के पंजों जैसे दस्ताने बनवाने के लिए खूनी ने कहीं ना कहीं पे तो ऑर्डर दिया होगा। इस तरह के दस्ताने ज्यादातर रघु बनाता है। उसी से पता करता है कि हाल ही में किसी ने इस तरह के दस्ताने उससे बनवाए हैं क्या। तो कोई दिख नहीं रहा। सर लगता है सबके सब ऊपर है। अरे अरे, कहाँ से चले आ रहे हैं आप लोग? रघु कहाँ, जरा बुलाओ उसे। देखिए, हमारे साहब की भी कोई इज्जत है। आप ऐसे ही पूछे जा रहे हैं कि रघु कहाँ है? ठीक है, आपके साहब रघु जी इस वक्त कहाँ हैं? उन्हें बताइए सीआईडी वाले आए। सर, रघु सर तो यहाँ पर नहीं है। वो कहीं गए। कहाँ गए वो? सर मुझे नहीं मालूम। हाँ सर, जाते वक्त बोल रहे थे कि किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं। अच्छा, ये पिछले कुछ दिनों में तुमने किसी को चिंपांजी के पंजे बना के दिए? हाँ सर, दिए थे। किसको बना के दिया था ग्लव? सर ये तो नहीं पता कि किसको दिया है, मगर सर चिंपांजी के ग्लव हाल ही में यहाँ से बन के गए। ये कस्टमर को पहचानते हो तुम? नहीं सर, दरअसल वो खुद दुकान पे कभी आया ही नहीं। रघु सर ही जाते थे उससे मिलने के लिए। यहाँ तक कि ऑर्डर भी रघु सर ने खुद ही लिया था। अच्छा, तुम्हारे रघु सर अब किस कस्टमर को मिलने गए, कुछ बता के गए? नाम पता? नहीं सर, उन्होंने नाम भी नहीं बताया। सर, कहीं ये रघु अभी भी उसी कस्टमर से मिलने तो नहीं गया? हो सकता है। एक काम करो, इस रघु का नंबर लो, मोबाइल कंपनी वालों से पता करो इस वक्त मोबाइल की लोकेशन कहाँ है, रघु है कहाँ पे। क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया? पैसे देने के लिए। ये ले। और कोई मास्क वगैरह नहीं चाहिए क्या? नहीं। तो फिर इतने छोटे से मास्क के लिए इतने पैसे? ताकि तुम खुशी खुशी मर सको। ये क्या कह रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ। ये क्या पागलपन है? आप मुझे क्यों मारना चाहती हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? इससे पहले कि सीआईडी मेरे हाथ मेरी गर्दन तक पहुंचे, मैं सारे हाथ काट डालूंगी, सारे सबूत मिटा दूंगी मैं। कर नीचे करो सिमी जी, खेल खत्म हो गया तुम्हारा। अरे मर गए मेरा खेल खत्म करने वाले। इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं मैं। अगर किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की तो इसे मार डालूंगी। मौत के मुंह में खड़ी हो, फिर भी मजाक कर रही हो? मजाक नहीं कर रही हूं मैं, सच में इसे मार डालूंगी। मार डालो, ये जिंदा रहे या मर जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुम जिंदा नहीं बचोगे। अरे सर ये आप क्या कर रहे हैं? सर सिमी को जाने दीजिए प्लीज। सर, अगर इसे मार डालोगे तो एसीपी साहब को क्या जवाब देंगे हम? उनको बोल देना मुठभेड़ में मारी गई। अरे बाप रे, अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता मैडम। इससे पहले भी इन्होंने कई अपराधियों को ऊपर पहुंचा दिया है। नहीं, आप लोग मुझे नहीं मार सकते। सर इसे जाने दीजिए, मत मारिए सर इसे। मैं मरना नहीं चाहता। ये साइड वाले आपके साथ साथ मुझे भी मार डालेंगे। ये क्या बचाएगी तुम्हें? इसकी तो खुद जान खतरे में है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हर अपराधी पकड़े जाने के बाद ऐसा ही कहता है। क्यों किए ये सारे खून तुमने? पैसों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने राहुल और सूरज की बातें सुन ली थी।
कैसी बात है? सूरज राहुल से पैसे मांग रहा था और राहुल को धमकी दे रहा था कि अगर राहुल ने सूरज को पैसे नहीं दिए तो वो राहुल की सच्चाई सबको बता देगा। कैसे सच्चाई? कुछ साल पहले ये लोग पैसा ढकने का काम किया करते थे। इनकी एक क्रेडिट कार्ड कंपनी भी थी जो फ्रॉड थी। तो इसलिए राहुल पैसे देने के लिए तैयार हो, हैं? हाँ, तभी मैंने ढिंगारा के साथ मिलकर प्लान बनाया कि जो पैसे राहुल सूरज को देने वाला है वो हम ले लेंगे। तो तुमने ढिंगारा को होटल में भेजा, वहां उसने सूरज का फोन कर दिया और सारा पैसा लेके आ गया। और इस केस को मिस्ट्री बनाने के लिए हमने वहाँ चिंपैंजी के पंजे भी बना दिए। लेकिन राहुल का फोन क्यों किया तुमने? जैसे ही सीआईडी को ढिंगारा के बारे में पता चला तो मैं डर गई थी। मुझे लगा कि ढिंगारा सीआईडी को और राहुल को मेरे बारे में सब कुछ बता देगा। इसलिए ढिंगारा के कुछ बताने से पहले ही तुमने राहुल को मार दिया। हाँ। गुनाह कभी छुपता नहीं है सनी जी, कभी न कभी सामने आ ही जाता है। बहुत दिमाग दौड़ाया तुमने, बहुत प्लानिंग की, लेकिन एक गलती कर दी, चिंपैंजी के दस्ताने बनवाने की। 3 खून किए हैं तुमने, तुम्हें तो फांसी ही होगी। सर एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानोगे? अब ज्यादा पर्सनल बात तो नहीं है ना? अरे नहीं सर, पर्सनल नहीं, बल्कि प्यार मोहब्बत की बात है सर। प्यार मोहब्बत? यार सचिन, तुम कब से रोमांटिक होने लगे? सर पहले तो मैं बहुत रोमांटिक था। फिर क्या हुआ? तुम्हारी गर्लफ्रेंड भाग गई क्या? नहीं सर, जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसे तो मैं याद भी नहीं हूँ सर। सलोनी की बात कर रहे हो? यार जिंदगी में ऐसी छोटी मोटी ठोकरें लगती रहती, सब ठीक हो जाएगा सचिन, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। सर ये चीखने की आवाज सुनी आपने? हाँ यार, जंगल से आई। गाड़ी रोको। सर आसपास कोई भी नहीं है। तो आवाज आई कहां से? यस सर। ओके सर। यस सर। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है सर, रियली फीलिंग गिल्टी। कल रात को हम लोग यहाँ से गुजरे भी, लड़के की चीखने की आवाज भी सुनी, उसके बावजूद कुछ नहीं कर सके। दुख की बात तो है सचिन, लेकिन हमने अंदर जाके देखा था, उस वक्त तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। अब खुद को दोष देने से कोई फायदा नहीं है, खूनी को ढूंढना ही होगा। माय गॉड, इतनी बेरहमी से खून किया है, पूरा चेहरा बिगाड़ दिया ताकि कोई पहचान ना सके।
काजल जरा बॉडी को पलटना। हाँ सर, खून तो है, लगता है गोली आर पार निकल गई है। ये तो बाद में ही पता चलेगा कि गोली आगे से मारी गई है या पीछे की तरफ से। जरा आसपास ढूंढो, अगर किस्मत अच्छी रही तो किसी पेड़ में गोली मिल जाएगी। इसके कपड़ों पे ये पत्ते लगे हुए हैं, इसका मतलब है ये लड़की जंगल से ही भागती हुई आई होगी। खूनी ने बड़ी प्लानिंग की थी। पहले इसे फोन करके सुनसान जंगल में बुलाया, उसके बाद इसे गोली मारी और गोली मारने के बाद किसी भारी चीज से सर पे और इसके चेहरे पे वार किया। ये चेहरा खराब हो गया। कितने बजे देखा तुमने बॉडी को? सुबह 7 साढ़े 7 बजे मैं यहाँ से दूध लेकर गुजर रहा था तो ये मुझे रास्ते पर पड़ी हुई मिली। मुझे लगा शायद बेहोश है, चक्कर वक्कर आ गया होगा, लेकिन पास जाके देखा तो मैं खुद बेहोश होते होते बच गया। बड़ी बेरहमी से मारा है सर उसे। आसपास किसी और को देखा था? नहीं सर। नहीं, सोच के बताओ, कोई कार या बाइक वाला? नहीं सर, कोई भी नहीं। काजल, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। सर। तब तक जंगल में चल के देखते हैं, देखिए वहां क्या पता चलता है। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतनी रात गई ये लड़की जंगल में करने क्या आई होगी? हो सकता है सचिन कोई उसे जबरदस्ती लाया हो, किडनैप करके। चेक करो आसपास, देखो कुछ मिलता है क्या। बच्चे की रोने की आवाज? सर, मेरी वाइफ कहती है कि जंगल में जब भी रोने की आवाज आए तो वहां से भाग लेना चाहिए, हैं? नहीं सर। तो फिर क्या? बच्चे के रोने की आवाज आए तो उसे ढूंढना चाहिए सर। हाँ, ठीक कहा तुम्हारी वाइफ ने। नहीं तो मैं उन्हें फोन करके पूछने वाला था, क्या उल्टी सीधी पट्टी पड़ा रही हैं आप फ्रेडी को? फोन करूं क्या? अरे नहीं सर, मैं बच्चे को किसी भी हालत में ढूंढ के निकालूंगा सर, कसम से सर, लेकिन वाइफ को फोन मत करना। हाँ ठीक है ठीक है। उस तरफ से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। क्या आवाज तो झाड़ी के पीछे से आ रही है। एक और लाश। ये बच्चे के रोने की आवाज तो नीचे से आ रही है। लाश को जरा पलटाना काजल। माय गॉड, ये बच्चा ये यहाँ पे किसने रखा? लाश के नीचे? सर, हो सकता है ये बच्चा इस औरत का। खूनी ने माँ को मार दिया और बच्चे को छोड़ दिया। खूनी को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी सर। अगर हम लोग वक्त पे नहीं आते तो ये बेचारा भूखा प्यासा यूं ही तड़पता रहता। रेडी, तेरा बच्चे को संभाल। सर, भगवान का लाख लाख शुक्र है सर, बच्चे को जरा भी खरोच नहीं आई है। एक काम, इसको बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। इसका तो चेहरा बिल्कुल बिगाड़ दिया है, पहली वाली लाश की तरह। लगता है दोनों ही खून एक ही आदमी ने किए। दोनों औरतों को मार दिया और बच्चे को जिंदा छोड़ दिया। सर, हो सकता है खूनी का कोई रिश्ता हो बच्चे के साथ। और इसे गोली नहीं मारी है, ये देखा, गर्दन काट के मारा है। एक को गोली मारी,
दूसरे का गला काटा। और सर इस औरत ने पार्टी के कपड़े पहने हुए, लगता है किसी पार्टी से आ रही थी। तो हो सकता है इसके पति ने इसे मारा। कोई अपने परिवार के साथ ऐसा कर सकता है? यकीन नहीं होता। अले ले 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 ले, कितना प्याला प्याला बच्चा है। सर मुझे दीजिए। आई शाबाश। अरे सॉरी बॉस, इट कांट बी रिकंस्ट्रक्टेड। इसका चेहरा नहीं बन सकता। क्या डॉक्टर साहब, कुछ तो कीजिए। इस तरह हार मान लेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं नहीं, हार कैसे मानेंगे, बताएंगे ना कुछ तो। अरे डॉक्टर तारिका, आप बताइए, इस लाश की क्या खबर है? इसका चेहरा बनाया जा सकता है? नहीं अभिजीत, खूनी ने दोनों लाशों का चेहरा बिल्कुल तहस नहस कर दिया। इसका चेहरा भी नहीं बन सकता। कमाल है, इसका चेहरा भी नहीं बन सकता, इसका चेहरा भी नहीं बन सकता, तो फिर हमें यहाँ बुलाया क्यों है? काम की बात हो बताइए, नहीं तो हम लोग चले यहाँ से। बता रहे, काम की बात बता रहे। बस इस लड़की की मौत गोली लगने से हुई। वाह, क्या बात है, ताली बजाओ ताली। अरे डॉक्टर साहब, हमें भी मालूम है इस लड़की की मौत गोली लगने से हुई है और इसका गला काटा गया है। कुछ काम की बात हो वो बताइए ना। और काम की बात यह है बॉस कि वो जो गोली इस लड़की को लगी है वो पीछे से लगी है। ये हुई ना कुछ काम की बात। कुछ और मिल सकता है? हाँ मिल सकता है। इस लड़की को मरे हुए 9 घंटे हो गए हैं। और ये लाश जो आप लोगों को सुरंग में से मिली है, इसे मरे हुए करीब 30 घंटे हो चुके हैं। मतलब इन दोनों को अलग अलग वक्त मारा गया है जंगल में। बॉस, उस लड़की के मरने की तारीख है 12 नवंबर और ये लड़की 13 नवंबर को मरी है। मतलब सर, ये बच्ची 12 नवंबर से वहां अकेले रो रही थी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डीएनए रिपोर्ट आई क्या? ये बच्ची इसी की है ना जिसकी लाश हमें सुरंग में से मिली थी? जी, डीएनए रिपोर्ट आने में वक्त लगता है, तुम्हें मालूम है यार। अरे डॉक्टर साहब, बाहर एक खूनी खुला घूम रहा है, पता नहीं किसको शिकार बनाने की ताक में है, बस वक्त नहीं है हमारे पास। देखो अभिजीत, डीएनए रिपोर्ट्स भले ही ना आए, लेकिन उस बच्चे के बालों पे से और स्किन पे से और इन दोनों की लाशों पे से हमें एक ऐसी चीज मिली है जो आपको इन्वेस्टिगेशन में बहुत काम आएगी। अच्छा, वो क्या है? कॉटन फाइबर्स। रुई के रेशे? वो रुई के रेशे जो कपड़ा बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये कपड़ा बनाने वाली रुई सर इनके कपड़ों पे कहां से आई? क्योंकि वहां जंगल और सुरंग में से तो हमें रुई के रेशे नहीं मिले थे। ये रुई के रेशे जंगल में से नहीं आए हैं सचिन। जरूर इन तीनों को किसी ऐसी जगह रखा गया था जहां पे रुई के रेशे थे। हाँ? शायद किसी कॉटन मिल में। सर जंगल के सबसे करीब यही एक कॉटन मिल है और सुना है कि ये भी 1 साल से बंद है। बंद पड़े हुए घरों में, मिलों में और फैक्ट्रीज में सबसे ज्यादा जुर्म होता है। यहाँ का मालिक कौन है, कुछ पता चला? सुभाष नाम का कोई आदमी है सर। सुभाष? उसे बुलाए यहाँ पे। बहुत जल्दी है तुम्हें इस मिल की साफ सफाई करवाने की? हाँ? कोई लाश वाश पड़ी है क्या अंदर? What nonsense? कौन है आप लोग? आप कौन है? और इस बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं? मैं इस मिल का मालिक हूँ, चाहे मिल बंद पड़ी या खुली, मेरी मर्जी। तो आप हैं मिस्टर सुभाष? हाँ जी हाँ। और आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? यहाँ कैसे? अब जहां जहां जुर्म होगा वहां सीआईडी को तो आना ही पड़ेगा। आप लोगों को कोई गलत फहमी है, यहाँ कोई जुर्म नहीं हुआ है। अच्छा, हम इस मिल की तलाशी लेने वाले हैं। क्यों? देखते रहो, इस मिल में एक लाश छुपाई गई थी। देखिए, इतनी बड़ी मिल में क्या कोई लाश छुपाने के लिए रखी है? देखिए सर, आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। आप जानते नहीं कि मेरी पहुंच कहां तक है। एक फोन काफी है आपका जो तबादला करने के लिए। देखिए ऑफिसर, आप जानते नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं। आप सर, नो। इन साहब को 1-2 चुटकुले सुनाओ, बाहर ले जाओ। क्या कर रहे हैं आप? आइए आइए। हेलो, आइए सुनिए। ऑफिसर। एक मच्छर था बहुत बड़ा, आइए।
हाँ काजल। सर ये देखिए सर, खून के धब्बे। ओह, हमारा शक सही निकला। यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। एक काम करो, इस खून के सैंपल्स उठा लो और इस मिस्टर सुभाष को जरा यहाँ पे लेके आना। सर क्या सर? मिस्टर सुभाष, आप कह रहे थे यहाँ पे कोई जुर्म नहीं हुआ, हाँ? ये क्या है? अगर यहाँ पे कोई जुर्म नहीं हुआ तो ये खून कैसे? ये खून कहाँ से आ गया? अब इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। हाँ? सर ये देखिए सर, मेरी टिकट। मैं तो 1 महीने से इंदौर में था। शायद मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर कोई अंदर घुस गया होगा सर। इंदौर से वापस आते ही मिल की साफ सफाई का ख्याल कहां से आया तुम्हें? हाँ? ये मिल 1 साल से बंद पड़ी है ना? सर मैं मिल बेचना चाहता हूँ। 1-2 दिन में पार्टी भी आने वाली है, इसलिए मैंने साफ सफाई करने की सोची सर। अब ये मिल बेचना तो दूर, जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता कोई भी आदमी मिल के अंदर घुसेगा तक नहीं, समझे? सर, अर्जुन, ये देखिए सर, क्लब का क्लब एरा। सर ब्लड सैंपल्स ले लिए। गुड। देखते हैं ये खून उन दोनों लड़कियों में से किसी का है भी या नहीं। Yes! Got it! Got it! Got it! Got it! गया। वही हुआ जिसका डर था। हाँ, मुर्दों की जीत हो गई। लाशें खा गई सालों के को। अरे यार तुम लोग आ गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही आए थे, जा रहे हैं। नहीं आओ ना यार। नहीं नहीं सर, फिर मिलेंगे। अरे सुनो, रुको यार। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे। वाकई? हाँ यार वाकई। कम कम। हमें तो लगा कि क्या लगा? लगा कि सालू के गया है? हाँ सर, 2 मिनट के लिए तो हमारी दिल की धड़कनें रुक गई थी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो अमेजिंग डांस कर रहे हैं, हाँ। वो किस खुशी में कर रहे हैं? अरे बॉस, मुझे वो सब कुछ मिल गया है जो तुम्हें चाहिए था। हमारा शक सही निकला। मरने से पहले इस लड़की को कॉटन मिल में रखा गया था उस बच्चे के साथ। सर सर डीएनए रिपोर्ट आ गई है। डेट? क्या पता चला डीएनए रिपोर्ट से? ये कैसे हो सकता है? यही हुआ है सचिन। ये लड़की जिसकी मौत 13 नवंबर को हुई है गोली लगने की वजह से, ये बच्चा उसी का है। अगर ये औरत उस बच्चे की माँ है तो इसका बच्चा इस दूसरी औरत के पास कैसे पहुंचा जो 1 दिन पहले मर चुकी थी? हाँ यार, केस तो एक अजीब पहेली बनती जा रही है डॉक्टर साहब। 2 लड़कियों का खून हुआ, दोनों की लाशें आसपास मिली, पर दूसरी औरत 1 दिन पहले मरी। सर ये भी तो हो सकता है कि ये औरत जिसकी हमने चीख सुनी थी, ये पहली औरत, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हो खूनी से। हाँ हो सकता है। और इसीलिए इसने अपने बच्चे को बचाने के लिए इसके पास छिपा दिया। अब किसी भी तरीके से हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि ये दोनों औरतें हैं कौन। सचिन जरा वो पास देना। हीरा क्लब के पास में सर, ये। क्लब हीरा? सर डिस्को तो रात को 9 बजे खुलेगा, अब वो जल्दी आ गया सर। हमने सोचा कि रात को टाइम मिले ना मिले, अभी थोड़ा डांस कर लेते हैं। अभी तो डांस? मैं इंस्पेक्टर था सीआईडी से। आप सीआईडी से? वेलकम सर, आई एम डीजे सनी। 12 नवंबर की रात को यहाँ पे कोई थीम पार्टी हुई थी इस डिस्क में? 12 नवंबर की रात? हाँ 12 नवंबर। यस सर, एक थीम पार्टी थी, आपने अखबारों में तो उसका ऐड पढ़ा ही होगा। ये उस थीम पार्टी का एंट्री पास था? जी हाँ। इस फोटो को ध्यान से देखो। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ इसे? खून हो गया इस लड़की का।
इतनी बुरी तरह? चेहरा भी पूरा खून से लथपथ है। हाँ, मरने से पहले ये लड़की डिस्को में आई थी, उस थीम पार्टी में। इस लड़की को पहचानने की कोशिश करो। इसके कपड़ों को जरा ध्यान से देखो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। ये कपड़े अरे हाँ, ये कपड़े तो शायद सौम्या ने पहन रखे थे। सौम्या कुमार। सौम्या कुमार? जी हाँ, वो एक मॉडल है। वो अक्सर एड्स और म्यूजिक वीडियो में आती रहती है। आपने भी सर कभी टीवी पर देखा होगा। हम लोगों को टीवी देखने का तो टाइम मिलता नहीं है। इस लड़की का एड्रेस दे दो। सर एड्रेस तो नहीं है, पर हाँ एक फोटोग्राफर जानता हूँ, उसके पास होगा। तो लगाओ फोन उससे। हेलो, हाय अशोक। यार वो मॉडल ना है सौम्या, उसका एड्रेस देना। हाँ 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 बोल। हाँ बिल्डिंग नंबर 19, हाँ शांति नगर। हाँ हाँ ओके ओके। हाँ बात करता हूँ। सुन लिया हमने, थैंक यू। ये सौम्या का ही घर है? जी हाँ, सौम्या घर पर नहीं है। आप लोग? हम लोग सीआईडी से। थैंक गॉड आप लोग आ गए। देखिए मैं सौम्या का हस्बैंड हूँ, नील। मेरी वाइफ के बारे में कुछ पता चला? पता तो चला है, मगर खबर कुछ अच्छी नहीं है। क्यों? क्या हुआ? वो उसकी मौत हो गई है। What? मौत? ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छी भली तो थी वो। किसी ने खून कर दिया उनका। खून? नहीं नहीं नहीं, मेरी सोनिया का खून नहीं हो सकता। वो नहीं मर सकती। संभालो अपने आप को। सौम्या की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, सौम्या की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, आखिरी बार तुमने कब देखा था उसे? सर 2 दिन पहले हम दोनों क्लब एरा गए थे। कितनी खुश थी वो, और मुझे क्या पता था कि वो रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। क्लब में तो वो तुम्हारे साथ में थी, तो गायब कैसे हो? सर मैं 5 मिनट के लिए नीचे गया, फिर जब वापस आया तो देखा कि वो वहां पे थी ही नहीं। सर फिर क्या किया तुमने? मैंने उसे फोन लगाया, पर सर उसका फोन भी नॉट रीचेबल बता रहा था। फिर मैं दौड़ता हुआ नीचे गया तो देखा कि वहां पर हमारी गाड़ी भी नहीं थी। पार्किंग में कार नहीं थी। मुझे लगा कि वो बिना बताए कहीं चली गई होगी। सौम्या ऐसे बिना बताए कार लेके क्यों गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग घूम रहा है मेरा। सर ये घर में इतने सारे गुलदस्ते, कोई पार्टी वार्टी थी क्या? सर मत पूछिए सर, इन गुलदस्तों ने जीना हराम कर दिया। क्यों? ऐसा क्या हुआ? सर सौम्या का कोई फैन है जो उसके पीछे दीवाना है। हर रोज उसे फूल बेचता रहता है। सौम्या ने उसे कई बार डांटा सर, मगर वो सुनता ही नहीं है। ये देखिए सर, ये वाला गुलदस्ता उसने कल ही भेजा है। फ्रेग्रेंस फ्लोरिस्ट। इस फूल वाले से ही पता चलेगा कि सौम्या का ये दीवाना है कौन। कौन सा बुके चाहिए सर? फ्लैट नंबर 501, बिल्डिंग नंबर 19, शांति नगर में कौन सा बुके भेजते हैं? हाँ, हम लोग सीआईडी से। मालूम है कौन रहता है वहां पे? सौम्या नाम की लड़की रही थी वहां।
उसे बुके कौन भेजता है? रॉकी नाम है उसका। ये रॉकी रोज आता है? जी। कितने बजे आता है? बस आता है होगा, यही टाइम है उसका आने का। अच्छा, जब ये रॉकी आए तो इससे ये मत कहना कि हम लोग यहाँ पे हैं। हाय ब्रदर, मेरा वो स्पेशल वाला बुके तैयार है? हाँ है। क्या बात है, दैट्स सो ब्यूटीफुल। ये बुके काफी महंगा है। क्यों? तुम कौन हो? अरे क्यों पंगा ले रहे हो यार? चल, अरे चल, अरे क्यों मारा सौम्या को? सौम्या मर चुकी है? ज्यादा नाटक मत करा। 2-4 हाथ पड़ेंगे ना तो जिंदगी में दोबारा बुके नहीं भिजवा पाएगा। सर मैं तो उसके लिए फूल भेजने वाला था। जानता था ना कि सौम्या शादीशुदा है, फिर भी उसे रोज फूल भेजता है। सर मैं उसका चाहने वाला था, और अगर वो शादीशुदा है उसमें मेरी क्या गलती है? इसमें तेरी क्या गलती? एक शादीशुदा औरत को फूल भेजकर तंग करता है और कहता है तेरी क्या गलती है? हा? लो किया खून सौम्या का? मैंने नहीं किया सर खून। 12 नवंबर की रात क्लब हीरा गया था ना तू? क्लब हीरा? सर मैं तो एक क्लब वगैरह जाता ही नहीं हूँ, और अगर मुझे पता होता कि सौम्या मर चुकी है तो मैं उसके लिए फूल खरीदने यहाँ नहीं आता सर। नहीं सर मैं। हाँ विवेक, मोबाइल कंपनी से सौम्या की कॉल डिटेल्स मिल गई है? सर ये वही नंबर है जहां से सौम्या को फोन आया था जब वो क्लब हीरा में थी। रुक जा विवेक, 12 तारीख को सौम्या को सिर्फ एक ही फोन आया था, रात 11 बजे? यस सर, मैंने टेलीफोन कंपनी से पता किया है, ये एक पीसीओ का नंबर है। पीसीओ का नंबर है? हाँ सर, मंगल नगर में जो पीसीओ है ये उसी का नंबर है। मंगल नगर? ये मंगल नगर तो जंगल और कॉटन मिल के बीच में है, काफी सुनसान इलाका है। कैसी जगह पे फोन बूथ बनाया हुआ है, इतनी सुनसान जगह पे? हाँ सर, ये तो काफी पुराना बुत लगता है, काफी सालों से कोई आया भी नहीं है। पता नहीं चल भी रहा है कि नहीं। देखो यहाँ से फोन किया गया है क्या? सर फोन तो चल रहा है। फोन चल रहा है? जरा अपना नंबर डायल करो। कौन सा नंबर है? तो ये तो वही नंबर है जिससे सौम्या को फोन आया था। सर मुझे तो लगता है कि सौम्या के खूनी ने सौम्या को फोन करके यहाँ बुलाया होगा और उसके बाद यहीं कहीं उसका खून कर दिया। सौम्या पब की पार्टी छोड़ के इतनी रात को इस सुनसान जगह पे सिर्फ एक फोन कॉल की वजह से आ गई। कौन हो सकता है जिसने कॉल किया है, और ऐसा क्या कहा होगा उसने? काम करो, तो आसपास अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कोई सबूत मिलता है क्या? ठीक है। खून? खून कहाँ से आया यहाँ पे? काजल, इस ब्लड का सैंपल ले लो सर। सर वो देखिए सामने कार। सुनसान जगह पे कार कहाँ से आ गई? यहाँ तो 2-2 कारें। आसपास कोई दिख भी नहीं रहा। हाँ सर, ये कार तो सौम्या की है। WN933313। ये सौम्या की कार है, तो फिर ये दूसरी कार किसकी है? हो सकता है ये कार खूनी की हो। खूनी अपनी कार यहाँ छोड़ के क्यों जाएगा? काजल, ये कार को अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कोई आईडी मिलता है क्या? सर
कि सौम्या अपनी कार में यहाँ पे आई, कार पार्क की और फिर यहाँ से पीसीओ की तरफ गई। जो कुछ भी हुआ इस पीसीओ पे ही हुआ है। इतना सारा खून मिला है हमें यहाँ पे। हाँ सर, एक बात तो साफ है सर कि इस खूनी ने सौम्य को यहाँ मारने के इरादे से ही बुलाया था, क्योंकि कोई किसी को सुनसान इलाके में क्यों बुलाएगा? नहीं तो कार में कोई आईडी प्रूफ तो नहीं मिला, बच्चे का सामान मिला है, डायपर्स, दूध की बोतल और एक खिलौना। तो कहीं ये सारा का सारा सामान उसी बच्चे का तो नहीं है जो सौम्य की लाश के पास से हमें मिला था रोता हुआ? हो सकता है वो बच्चा हमें सौम्या की लाश के पास से मिला था और उस बच्चे की माँ वो सड़क पे हमें काफी दूर मिली थी। सर कहीं ये दूसरी गाड़ी उसी औरत की तो नहीं? हो सकता है, मगर दूसरी औरत है कौन? संबंध क्या है उसका सौम्या के साथ, जो इतनी रात को ऐसी वीरान जगह पे सौम्या का पीछा करते करते यहाँ पे आ गई? सचिन जरा आरटीओ से पता करो किसके नाम पे है ये कार। मेरी बीवी मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं अकेले जी कर क्या करूंगा? देखिए, हमें भी इस बात का बहुत दुख है, लेकिन ये हुआ कैसे? BX30 B349 ये आप ही की कार है ना? हाँ। तनिषा किसी सौम्या नाम की लड़की को जानती थी? सौम्या कुमार। देखिए, आपकी ये बच्ची हमें एक लाश के पास से मिली है और वो लाश सौम्या की है। सौम्या का भी खून हो गया? आप सौम्या को जानते हैं? तनिषा सौम्या की डिजाइनर थी। सौम्या के शूटिंग के सारे कपड़े तनिषा ही डिजाइन करती थी। तनिषा एक फैशन डिजाइनर थी? हाँ, 2 महीने पहले ही सौम्या ने तनिषा को काम पर रखा था। बहुत खुश थी। सौम्या उसे अच्छी सैलरी दे रही थी। 12 नवंबर की रात तनिषा कहाँ पे थी? वो किसी डिस्को में गई थी क्या, किसी पार्टी के लिए? 12 नवंबर? हाँ, इसी दिन तो तनिषा गायब हुई थी। गायब हुई थी? कहाँ से? हम तीनों, मैं, तनिषा और मेरी बच्ची डिनर के लिए गए थे होटल एलिट रेस्टोरेंट में। फिर क्या हुआ? खाना ऑर्डर करके मैं वॉशरूम गया और तनिषा बच्ची के साथ कॉरिडोर में टहल रही थी। फिर वापस आके मैंने देखा तो तनिषा कुछ परेशान थी। परेशान थी? किस बात से? ये तो उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन कहा कि अर्जेंट काम आया है, इसी वक्त जाना पड़ेगा। कहाँ जा रही थी कुछ तो बताया होगा? नहीं, कहा कि ये वक्त नहीं है बात करने का, आने के बाद बताऊंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो कभी वापस नहीं आएगी। बच्ची को अपने साथ क्यों लेके गई थी? बच्ची तनिषा के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती थी, रोने लगती थी इसलिए। नाम क्या बताया रेस्टोरेंट का? एलिट रेस्टोरेंट। मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूं जरा सोच समझ के बताना। इस फोटो को ध्यान से देखो। ये औरत 2 दिन पहले तुम्हारे यहाँ डिनर के लिए आई थी क्या? वैसे 100-150 लोग यहाँ पर रोज आते हैं सर। इस औरत के साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। वो अपने पति के साथ आई थी, इसके साथ। अरे हाँ, ये तो वही लड़की है जो मुझ पर अचानक भड़क गई थी। अचानक भड़क गई थी? ऐसा क्या हुआ था? उसने मुझसे मिनरल वाटर मंगवाया। मैं बोतल लेकर गया तो कॉरिडोर में खड़ी थी। अचानक मुझ पर भड़क गई। मुझे कहा कि निकलो यहाँ से, तंग मत करो मुझे। कमाल की बात है, पहले पानी मंगाया और फिर चिल्लाने लगी। सर, तनिषा के हस्बैंड ने भी यही कहा था कि जब वो बाथरूम से बाहर आया था तो तनिषा कॉरिडोर में ही खड़ी थी। सर जरूर कॉरिडोर में कोई उससे मिलने आया होगा। हो सकता है निखिल। अच्छा ये बताओ कि ये सीसीटीवी कैमरा कॉरिडोर में भी लगे हुए हैं? जी सर। तो दिखाओ फिर क्या रिकॉर्ड हुआ है। आइए सर। ये तुम दोनों देख रहे हो? ये तनिषा यहाँ खड़ी होकर इन दोनों की बातें सुन रही है। हाँ सर,
और जो कुछ भी उसने सुना लगता है बहुत भयानक था, इसलिए उसके होश ही उड़ गए। और ये दोनों कैमरे की तरफ पीट करके बैठे हैं, चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या? ये जैकेट तो पहचानी लग रही है। कहां पे दिखा है सर? यही मैं भी सोच रहा हूं। ये क्लब हीरा, वहां पे डीजे सनी ने ये जैकेट पहन रखी थी। यानी कि सर डीजे सनी का भी संबंध है तनीषा और सौम्या के खून से। एक काम करते हैं, देखते हैं ये डीजे सनी क्या राग अलाप रहा। यहाँ तो कोई नहीं। अरे कौन है आप लोग? अंदर कैसे हैं? क्यों? बिना पूछे अंदर आना मना है साहब। किससे पूछे? मेरे से। तुम्हें कहाँ होना चाहिए था? बाहर। बाहर? आइंदा अपनी ड्यूटी से भागे और अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश की तो समझ लेना। कहाँ गए थे तुम? साहब टॉयलेट गया था। पिछली बार तुमने देखा था ना हमें? हाँ, आप लोग तो सीआईडी से है ना? ये सनी कहाँ है? वो तो आज आए नहीं साहब। शाम को तो आएगा ना? मालूम नहीं मैडम। रहता कहाँ है वो? साहब मालूम नहीं है। यहाँ का मैनेजर कहाँ है? नहीं आए साहब आज। तो फिर मैनेजर को फोन करो और इस सनी का एड्रेस पूछो जल्दी। साहब फोन नंबर तो है नहीं मेरे पास। अरे अगर तुमको ड्यूटी पे कुछ हो जाता है तो तुम किसको फोन करोगे? आपको साहब। आप लोग शाम को आइए ना। कमाल है सर, पिछली बार जब हम आए थे तो सनी दोपहर में भी यहाँ था और आज कोई भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग शाम को आ जाते हैं। हेलो, अरे यहाँ सब गड़बड़ हो गई है। सीआईडी वाले फिर से आए थे क्या? अरे नहीं नहीं, यहाँ आने की गलती भी मत करना। और मैं तो कहता हूं कि ये शहर ही छोड़ दो। ये हथौड़ा किसने मारा? किससे बात कर रहा था? रॉन्ग नंबर था साहब। रॉन्ग नंबर अभी राइट हो जाएगा। मैं कौन हूं? कौन है? स्कूल में हेडमास्टर मारा करता था और शादी के बाद बीवी भी कभी कभी हाथ साफ कर लेती है। तो पर ऐसा चाटा कभी नहीं खाया मैंने आज तक। उठ, उठ। जल्दी से अपना मुंह खोल और बता ये सारा चक्कर आखिर है क्या? हाय रॉकी। अरे अब मिलेगा मेहनत का फल। अब हमें पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। अबे तू कमी की बात कर रहा है? अब तो पैसों से माला माल होने के दिन आया है, लेकिन हमें ये माला माल करने वाला है कहाँ? अरे आता ही होगा, जाएगा कहाँ? ये तो रॉकी है, सौम्या का वो दीवाना आशिक। ये दोनों तो वही हैं जो जिन्हें हमने वो एलिट रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज में देखा था। बहुत अच्छा काम किया है तुम दोनों ने। थैंक यू बॉस। अब प्लीज हमें हमारे पैसे दे दीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी इस शहर से दूर जा सके। शहर से क्यों? हा? मैं तुम दोनों को दुनिया से दूर भेज देता हूं। क्या मतलब सर? ये पहले से इसकी इंदौर वाली कहानी पे भरोसा नहीं था। चलो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? ये तो धोखा है सर।
ये तो चीटिंग है। ये गलत है सर। चोर के घर चोरी करना मेरी पुरानी आदत है। ओके भाग। दोनों को रंगे हाथ पकड़ना सीआईडी की पुरानी आदत है। छोड़ दो। मैं मुजरिम नहीं हूं ऑफिसर, आपकी कसम। मेरी कसम खा रहा है और वो भी झूठी? पता ही नहीं चला मेरा प्लान कैसे फेल हो गया। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। ऐसा ही होता है, जहां जहां सीआईडी ने हाथ डाला अच्छे अच्छे प्लान फेल हो जाते हैं। तू तो एक मक्खी है। क्यों मारा सौम्या और तनिषा को? सौम्या ने मुझे सड़क पे लाके खड़ा कर दिया था। ऐसा क्या किया उसने है? 2 साल पहले सौम्या को लेके मैं दिल्ली में एक फैशन शो रखा था। आखिरी मिनट में वो शो पे आई नहीं, उसने मुझे धोखा दिया। इतनी सी बात के लिए तूने उसकी जान ले ली? मेरा लाखों रुपए का नुकसान हुआ। स्पॉन्सर्स ने मुझ पे एक केस कर दिया। फिर इतनी बदनामी हुई कि मुझे इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। सर इसने हमें पैसे दिए थे सर, इसलिए हम इसका काम में साथ देने के लिए तैयार हूं। सौम्या से प्यार करते थे ना तुम? हाँ, तो उसकी जान बचाने के बजाय तुमने उसकी जान ही ले ली। सर वो मुझसे नहीं बल्कि अपने पति से प्यार करती थी, तो मैंने सोचा कि ऐसे में उसके जीने का फायदा ही क्या है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सौम्या किसी की बीवी थी, किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी वो। तुम जैसे जानवर लोगों की जिंदगी के साथ ऐसे खेलते हो जैसे वो इंसान नहीं, कठपुतली हो। तनीषा ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था? हाँ? रात को एलिट रेस्टोरेंट में उसने हमारा प्लान सुन लिया था। इससे पहले तनिषा सौम्या को कुछ बता पाती, हमने उसे रात 11 बजे कॉल किया और कहा कि उसके डैडी का एक्सीडेंट हो गया। तो इसीलिए सौम्या वहां पे सुनसान जंगल में पहुंच गई जहां से तुमने उसे फोन किया था। हाँ सर, हमें क्या पता था कि तनिषा भी सौम्या के पीछे पीछे आ जाएगी और हमें खून करते हुए देख लेगी। ये दोनों बेवकूफ सौम्या की लाश छुपाने के लिए मेरे कॉटन मिल में लेके आए। इतना ही नहीं, ये गधे लोग तनिषा और बच्चे को भी ले आए। तो मैंने कहा कि इन तीनों को ठिकाने लगा दो। हम ठिकाने लगाने वाले थे कि तनिषा हमारे कब्जे से भाग गई और न जाने बच्चे को कहां छिपा दिया। तनिषा तो हमें मिल गई पर वो बच्चा नहीं मिला। तुम लोगों की बातें सुन के लगता है कि तुम तीनों की गर्दन यही मरोड़ दो, पर अफसोस हाथ बंधे हुए। तुम तीनों को भी वही दर्दनाक मौत मिलेगी जो तुम लोगों ने उन 2 औरतों को दी थी। एक मासूम बच्चे से उसकी मां छीन ली तुम लोगों ने। फांसी होगी तुम लोगों को, फांसी। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।